friends, today we are going to start third chapter of macroeconomics, that is theory of demand. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डिमांड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि डिमांड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मांग करना। अब क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि डिमांड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। तो वो हम देखते हैं डिमांड की डेफिनेशन से। So the demand refers to the quantities of a commodity that the consumer are able and willing to buy at each possible price during the given period of time. डिमांड का मतलब ये होता है कि कोई भी कंज्यूमर है, जब कोई कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को परचेज करना चाहता है या फिर बाय करना चाहता है और वो उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए एबल भी है उस प्राइस पे जिस प्राइस पे वो कमोडिटी अवेलेबल है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं डिमांड। अब इसको हम इजी लैंग्वेज में देखते हैं। जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिजायर, सेकेंड इज विलिंगनेस, थर्ड इज एबल, फोर्थ एट गिवन प्राइस एंड द फिफ्थ इज एट गिवन टाइम। अब ये फैक्टर्स होना क्यों इंपॉर्टेंट है? अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बेगर है, वो मर्सिडीज खरीदना चाहता है, तो क्या इसको हम डिमांड बोलेंगे? इसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर एक बेगर मर्सिडीज खरीदना चाहता है तो यहाँ पे वो उसका डिजायर है, उसकी चाहत है कि वो एक मर्सिडीज खरीदे, लेकिन हम इसको डिमांड इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर डिजायर तो है लेकिन यहाँ पे और विलिंगनेस भी है। अगर उस बेगर के पास पैसे होंगे मर्सिडीज खरीदने के लिए तो वो मर्सिडीज खरीद भी लेगा, बट यहाँ पे एबिलिटी नहीं है, वो एबल नहीं है। वो जो बेगर है क्या वो एबल है मर्सिडीज खरीदने के लिए? वो एबल नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो मर्सिडीज खरीद सके, इसलिए हम इसको डिमांड नहीं कहेंगे। अब हम एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी रिच पर्सन का, या फिर कंज्यूमर बोल सकते हैं। कोई कंज्यूमर है जिसके वो जो काफी रिच है, अब अगर वो मर्सिडीज खरीदना चाहता है तो वो मर्सिडीज खरीदना चाहता है, तो यहाँ पर डिजायर भी है क्योंकि वो चाहता है मर्सिडीज खरीदे, उसके अंदर चाहता है कि वो मर्सिडीज खरीदे, एंड यहाँ पे विलिंगनेस भी है। अगर उसके पास ऑब्वियसली वो रिच है तो उसके पास पैसे होंगे कि वो मर्सिडीज खरीद सके, तो यहाँ पर विलिंगनेस भी है और यहाँ पर एबिलिटी भी है। अगर उसके पास इतने पैसे हैं कि वो मर्सिडीज को अफोर्ड कर सकता है एंड एट गिवन प्राइस, एंड वो रिच पर्सन है तो ऑब्वियसली वो जो प्राइस मार्केट में चल रहा होगा उस मार्केट प्राइस पे वो मर्सिडीज खरीद लेगा। और वो जो कंज्यूमर है वो मर्सिडीज खरीदना चाहता है आज के टाइम पे, ऐसा नहीं है कि वो 2 साल बाद या फिर 4 साल बाद मर्सिडीज खरीदेगा, वो आज के टाइम पे करंट पीरियड में वो मर्सिडीज खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स फुलफिल हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डिमांड। तो कोई भी कंज्यूमर अगर किसी भी कमोडिटी की या फिर किसी भी गुड्स की डिमांड कर रहा है तो उसको हम डिमांड तब बोलेंगे जब यहाँ पर ये पांचों फैक्टर्स फुलफिल हो रहे होंगे। उस कंज्यूमर में डिजायर होगा उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, विलिंगनेस होगी उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, वो एबल होना चाहिए और वो उस कमोडिटी को उसी प्राइस में परचेज करना चाहिए जिस प्राइस पे वो मार्केट में अवेलेबल है, और उसी करंट टाइम में उसको वो कमोडिटी परचेज करनी है कंज्यूमर को। तभी हम बोल सकते हैं कि वो कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की डिमांड कर रहा है। डिमांड जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड द सेकेंड इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक सिंगल कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की डिमांड करता है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, मतलब एक सिंगल कंज्यूमर डिमांड कर रहा है कमोडिटी की। एंड मार्केट डिमांड, इट इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी मार्केट में या फिर किसी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जब वो सारे कंज्यूमर्स मिलके किसी क्वांटिटी की किसी कमोडिटी की डिमांड करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। फॉर एग्जांपल किसी मार्केट में ए कंज्यूमर है, बी कंज्यूमर है, सी एंड डी, ये सारे कंज्यूमर्स मिलके जब किसी कमोडिटी की डिमांड करते हैं इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। एंड इंडिविजुअल डिमांड में एक ही कंज्यूमर होगा, फॉर एग्जाम्पल ए कंज्यूमर होगा या फिर बी कंज्यूमर होगा, तो ये कंज्यूमर जो डिमांड करेंगे उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। अब हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर आप कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है? फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस कमोडिटी की आप डिमांड कर रहे हैं उसकी जो प्राइस है वो उसकी डिमांड को कैसे अफेक्ट कर सकती है वो हम देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप एक चॉकलेट परचेज करने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, या फिर आप एक चॉकलेट की डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उस चॉकलेट की प्राइसेस कम होंगे तो आप ज़्यादा उस क्वांटिटी में उस कमोडिटी को परचेज करोगे, आप ज़्यादा डिमांड करोगे। और अगर उस कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं तो फिर आप उसकी डिमांड करना बंद कर दोगे। आप ये डेली लाइफ में भी ऐसे करते हो, अगर कोई चीज़ आपको मार्केट में सस्ती मिल रही होती है तो आप उसको ज़्यादा खरीदते हो, उसकी डिमांड ज़्यादा करते हो, और अगर उसके प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हो। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या होता है, अगर किसी चीज़ की प्राइस है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। और अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, अगर उस कमोडिटी के प्राइस कम होते जा रहे हैं जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, तो फिर जो आपकी डिमांड होगी वो आप डिमांड अपनी इंक्रीज कर दोगे। अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो आप डिमांड कम कर दोगे, और अगर प्राइसेस कम होंगे तो फिर आप अपनी डिमांड ज़्यादा कर दोगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप ये आपको लिख कर आना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके फैक्टर्स एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और जब आप इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है प्राइस और डिमांड के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट में जब आप प्राइस ऑफ द कमोडिटी में जब आपने देखा कि जब प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं किसी कमोडिटी के, तो जो कंज्यूमर है वो डिमांड कम कर देगा, और अगर प्राइसेस कम होते जा रहे हैं तो जो कंज्यूमर है वो उस कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जब प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, और जब प्राइसेस कम हो रहे हैं तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, और एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। इनवर्स या फिर नेगेटिव, आप कुछ भी बता सकते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो इस पॉइंट में आप दो टाइप के गुड्स पढ़ेंगे, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी। कभी कभी अगर आपको कोक नहीं मिलती है मार्केट में तो आप पेप्सी यूज कर लेते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टी एंड कॉफी। अगर टी अवेलेबल नहीं है तो आप कॉफी ले लेते हैं, अगर कॉफी अवेलेबल नहीं होती तो आप टी ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हो सकते हैं विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। अब हम देखते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ये एक दूसरे की डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोक ले लेते हैं। कोक के अगर मार्केट में जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज होते जाते हैं, कोक के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो कंज्यूमर होगा वो कोक की डिमांड को कम कर देगा, ऑब्वियसली कम कर देगा। अगर प्राइसेस कम होते जा रहे हैं कोक के तो वो कोक को लेना कम कर देगा, उसकी डिमांड कम कर देगा। तो फिर वो कोक से कहाँ पे चला जाएगा, वो पेप्सी को ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएगा। वो सोचेगा कोक के प्राइसेस तो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं तो फिर मैं पेप्सी को कंज्यूम कर लेता हूँ। तो फिर जो कोक के अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो कोक की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, और पेप्सी के साथ क्या होगा, पेप्सी की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कोक के प्राइसेस अगर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उसने पेप्सी की डिमांड को अफेक्ट किया, पेप्सी की डिमांड को उसने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो लोग कोक यूज करते थे वो अब यूज करने लग गए पेप्सी। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम टी एंड कॉफी का ले लेते हैं। इसके साथ भी ऐसे ही होगा, अगर टी के प्राइसेस अगर मार्केट में इंक्रीज होने लग जाते हैं तो टी की जो डिमांड होगी वो कंज्यूमर टी की डिमांड को कम कर देगा, टी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब टी की डिमांड कम हो गई, अगर टी की डिमांड कम हो जाएगी तो जो लोग टी पीते थे अब वो शिफ्ट कर देंगे कॉफी, अब वो कॉफी को ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। तो अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसने कॉफी की डिमांड को अफेक्ट किया, कॉफी की जो डिमांड है अब वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो लोग टी यूज करते थे अब वो यूज करने लग जाएंगे कॉफी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने क्या देखा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप कैसे होता है, अगर एक कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो रही है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है। हमने यहाँ पे क्या देखा था, अगर कोक के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो जो कोक की डिमांड है वो कम हो जा रही है, और अगर कोक की डिमांड कम हो रही है तो फिर लोग पेप्सी को ज्यादा यूज करने लग जाएंगे, तो फिर जो पेप्सी की डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर टी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर टी की डिमांड कम हो जाएगी तो जो कॉफी की डिमांड है वो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग अब कॉफी ज्यादा यूज करने लग जाएंगे। तो फिर ये रिलेशनशिप कैसा हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। अगर एक कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो रही है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो ये था सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं
जो जिनकी डिमांड एक साथ करी जाती है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, इसलिए उनकी जो डिमांड होती है वो एक साथ करी जाती है। और या फिर आप कह सकते हैं कि जो वो गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल की डिमांड एक साथ करी होती है, या फिर पेन एंड इंक। अब ये जो गुड्स होते हैं ये एक दूसरे की डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जो कार है, अगर कार के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कार के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर जो कंज्यूमर होगा वो कार की डिमांड को डिक्रीज कर देगा, कार की जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर कार की डिमांड डिक्रीज हो रही है तो फिर जो पेट्रोल की डिमांड है वो भी लोग कम करना यूज कर देंगे। कार के प्राइस इंक्रीज हुए, लोगों ने कंज्यूमर ने कार की डिमांड डिक्रीज कर दी, अब लोगों ने कार को यूज करना बंद कर दिया। अब जब लोग कार को यूज ही नहीं कर रहे तो फिर जो पेट्रोल है, पेट्रोल की डिमांड भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जब लोग कार ही यूज नहीं करेंगे तो पेट्रोल भी ज्यादातर कार में यूज होता है, तो जो पेट्रोल की डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर कार के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर कार की डिमांड डिक्रीज हो रही है तो फिर पेट्रोल की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है पेन एंड इंक के एग्जाम्पल में, अगर पेन के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर जो पेन की डिमांड है वो कंज्यूमर कम कर देगा, डिमांड कम हो जाएगी पेन की। तो उसके साथ साथ अगर पेन की डिमांड कम हो रही है तो फिर इंक की जो डिमांड है, इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब लोग पेन ही यूज करना कम कर देंगे, कंज्यूमर पेन कम यूज करना कम कर देगा, तो फिर वो इंक का भी क्या करेगा, तो फिर वो जो इंक की डिमांड है उसको भी कम कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब वो डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे होता है, अगर कार के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर कार की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। मतलब अगर एक की डिमांड कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो गई। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में अगर पेन के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो जो पेन की डिमांड है वो पेन की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेन की डिमांड कम हो जाएगी तो फिर इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अगर एक की डिमांड कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो रही है। तो ये रिलेशनशिप कैसा हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। अगर एक की डिमांड कम हुई तो दूसरे गुड की भी डिमांड कम हो गई। अब हम थर्ड डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो इनकम है वो डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, अगर आपकी इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है तो फिर आप डिमांड भी ज़्यादा करने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले वीक में अगर आप 2 चॉकलेट्स खाते थे और अब अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, आपकी इनकम बढ़ गई है, तो फिर हो सकता है कि आप एक हफ्ते में 4 चॉकलेट्स की डिमांड करने लग जाओ कि अब तो मेरी इनकम ज़्यादा हो गई है, अब मैं ज़्यादा चॉकलेट्स खा सकता हूँ। तो फिर इसमें क्या होता है, अगर किसी भी इकोनॉमिक्स में हम इनकम को डिनोट करते हैं वाई से। तो अगर किसी कंज्यूमर की जो इनकम है वो अगर इंक्रीज हो जाती है तो जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वो डिमांड ज़्यादा करने लग जाएगा, तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इनकम कम हो जाती है तो डिमांड भी फिर वो कम कर देगा, कम डिमांड होने लग जाएगा, क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो ज़्यादा डिमांड कर सके किसी कमोडिटी की। तो अगर कंज्यूमर की इनकम अगर कम हो रही है तो फिर उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट में इनकम और डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, अगर इनकम बढ़ रही है तो फिर डिमांड भी बढ़ रही है, और अगर इनकम कम हो रही है तो फिर डिमांड भी कम हो रही है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और अगर एक कम हो रहा है तो फिर दूसरा भी कम हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब हम फोर्थ पॉइंट करने जा रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है, अगर कंज्यूमर का किसी भी कमोडिटी को लेकर उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है तो वो डायरेक्ट अफेक्ट डालता है उसकी डिमांड पर, उस कमोडिटी की डिमांड पे। फॉर एग्जाम्पल आप पहले मैगी खाते थे, आपको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो ऑब्वियसली आप उसकी डिमांड भी फिर ज़्यादा करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन मैगी पर से हट गया, आपको मैगी अब कम अच्छी लगने लगी है, तो आप फिर मैगी की डिमांड कम कर दोगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में यही होता है, अगर कंज्यूमर का किसी भी कमोडिटी को लेकर उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है तो वो अफेक्ट डालता है उसकी डिमांड पर। अगर उसका टेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो फिर वो, अगर उसका टेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो वो कंज्यूमर्स की डिमांड भी ज़्यादा करेगा, और अगर वो टेस्ट उसका कम हो जाएगा उस कमोडिटी को लेके तो फिर वो उसकी डिमांड भी कम कर देगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, कैसा रिलेशनशिप होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर टेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो फिर डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है कंज्यूमर, और अगर टेस्ट डिक्रीज हो रहा है तो फिर कंज्यूमर उस कमोडिटी की डिमांड को भी डिक्रीज कर देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अगर मुझे लगता है कि मार्कर, इस मार्कर की जो प्राइस है वो फ्यूचर में जाके बढ़ जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं आज की डेट पे ज़्यादा मार्कर्स परचेज करके घर पे रख लूँगी। आज की डेट में जो डिमांड होगी मार्कर की वो इंक्रीज हो जाएगी।
क्या होगा, अगर मार्केट्स की प्राइस अगर इंक्रीज होगी, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मार्केट्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने लग जाएगी, तो फिर जो डिमांड होगी, हम डिमांड की बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, फ्यूचर में नहीं, आज के टाइम पे जो डिमांड है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे लग रहा है कि जो प्राइस है, हम प्राइस ले रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर के, और जो डिमांड ले रहे हैं वो हम डिमांड ले रहे हैं करंट टाइम की। अगर मुझे लग रहा है कि जो मार्केट का प्राइस है वो फ्यूचर में जाके इंक्रीज हो जाएंगे, तो फिर जो मार्केट की डिमांड है वो मैं आज क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी। अगर आप देखते होंगे डेली लाइफ में भी ऐसे ही होता है, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ महंगी होने वाली है, तो फिर आप वो आज ही ज़्यादा कंज्यूम करके रख लोगे, आई मीन ज़्यादा परचेज करके रख लोगे। और अगर मुझे लगता है कि जो मार्केट है इसकी प्राइस अगर फ्यूचर में जाके कम होने वाली है, तो फिर मैं इसकी डिमांड कम कर देंगे। मैं सोचूंगी फिर मुझे मार्केट आज खरीदने की क्या जरूरत है, अगर कुछ टाइम बाद अगर मार्केट के प्राइसेस कम होने वाले तो फिर मैं तभी मार्केट परचेज कर लूंगी, तो फिर जो मार्केट की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, यहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर फ्यूचर में अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस अगर इंक्रीज होने वाले हैं, तो फिर जिसकी डिमांड होगी वो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी करंट टाइम में, और अगर उसके प्राइसेस कम होने वाले हैं फ्यूचर टाइम में, तो फिर जिसकी डिमांड होगी डिमांड भी उसकी कम हो जाएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट डिटर्मिनेंट जो डिमांड को अफेक्ट करता है, वो है पॉपुलेशन। इकोनॉमी में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमी में अब लोग ज्यादा होंगे, और अगर लोग ज्यादा होंगे तो फिर वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, तो फिर जो डिमांड होगी किसी भी कमोडिटी की वो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो फिर डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, यहाँ पर है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो फिर डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो फिर डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और एग्जाम में ये बहुत बार पूछ भी लेते हैं कि आप फैक्टर्स बताइए या फिर डिटरमिनेंट्स बताइए जो कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना।